अगर आप हेयर फॉल से परेशान हैं तो आई एम श्योर आपने मेरे पहले भी वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैं आपको हेयर फॉल के मेडिकल ट्रीटमेंट्स, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स एज वेल एज हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बता रहा हूँ। काफ़ी लोग जो हेयर फॉल से परेशान हैं और जो ट्रीटमेंट के ऊपर हैं वो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर हम मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं बट उसके अलावा हमको खाने में क्या खाना चाहिए। सो आज मैं आपसे रोल ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन इन हेयर ग्रोथ इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। जो हमारे हेयर्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हेयर साइकिल के अंदर होते हैं, यानी कि वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ के अंदर होते हैं। जो हमारी ग्रोइंग फेज होती है उसको हम कहते हैं एनेजन फेज। हमारे जो हेयर होते हैं वो मोस्टली इस फेज में होते हैं एट एनी पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद वाली फेज होती है कैटेजन फेज, जिसमें वो मैच्योर होते हैं और वो रिप्लेस होने की स्टेज में होते हैं। इसकी नेक्स्ट स्टेज होती है टीलोजन फेज, जिसमें वो निकलने लग जाते हैं और इसके बाद वापस से एक एनेजन फेज होती है जिसमें वापस आपके बाल उगने लग जाते हैं। तो ये एक हेयर साइकिल होती है और हमारे जो हेयर रूट होती है कॉन्स्टेंटली इस साइकिल में होती है फ्रॉम एनेजन, कैटेजन टू टीलोजन एंड देन बैक टू एनेजन फेज। सो जब भी हमारे हेयर ग्रोथ साइकिल में होते हैं उस टाइम पे हमारे हेयर को करेक्ट ब्लड सप्लाई एंड न्यूट्रिशन का मिलना बहुत ज़रूरी है। सो ब्लड सप्लाई जो होती है वो कॉन्स्टेंटली हमारे हेयर को इनरिच रखती है। साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे जो हेयर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन, उसको सपोर्ट करती है ताकि हमारे हेयर सही लेंथ और सही थिकनेस में आ पाए। सो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मोस्ट कॉमनली जो रिक्वायर्ड होते हैं दीज आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अलावा विटामिन्स एंड आयरन आर वेरी एसेंशियल सो दैट योर हेयर मेंटेन देयर स्ट्रेंथ एंड इंटेग्रिटी। जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके दो सोर्सेज होते हैं, नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन। प्रोटीन्स का नॉन वेजिटेरियन सोर्स होता है फिश, मीट, चिकन, एग्स एक्सेट्रा। जो वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं वो हैं स्प्राउटेड बीन्स, सोया बीन्स एक्सेट्रा। विटामिन्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। विटामिन्स मोस्ट कॉमनली जो होते हैं B12, विटामिन डी, विटामिन सी एंड विटामिन ए। तो इनके कई तरह के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, जैसे कि विटामिन सी जो होता है खट्टे फ्रूट्स में मिलता है। विटामिन डी का लाइट सोर्स होता है, साथ ही साथ में इवन मीट और एग्स में भी ये आपको मिलता है। विटामिन ए हमारे कैरेट्स और स्पिनच में हमें मिलता है। विटामिन B12 मोस्ट कॉमनली नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में मिलता है और काफ़ी वेजिटेरियंस में इसकी डेफिशिएंसी हमें मिलती है। इसके साथ साथ कई तरह के मिनरल्स और एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि जिंक और मैग्नीशियम, जो कि आपको कई डिफरेंट सोर्सेज जैसे कि मिल्क, स्प्राउटेड बीन्स और मिलेट्स में आपको मिलता है। फॉर मेंटेनिंग हेल्दी हेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग अ गुड डिसिप्लिन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट आप अपनी लाइफस्टाइल को भी बैलेंस रखें। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल इंटेक करते हैं, तो आपकी हेयर ग्रोथ एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है, यानी कि आपकी हेयर ग्रोथ में एक नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके हेयर ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल कि जब भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो तो आपकी लाइफस्टाइल आप बैलेंस में रखें। 30 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज डेली कैन हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। साथ ही साथ आपकी डाइट जो होती है इट शुड बी अ बैलेंस डाइट एंड रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आपका जो लाइफस्टाइल है तो उसके अंदर स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत लिमिटेड होना चाहिए इफ़ यू आर अ क्रॉनिक स्मोकर और एन अल्कोहलिक। सो हेयर ग्रोथ के आजकल कई तरह के सप्लीमेंट्स मिलने लगे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और हेयर गमीज कंटेनिंग बायोटिन। सो लेट मी टेल यू इन द एंड कि बायोटिन इज अ विटामिन विच प्रीवियसली हैज बीन टोल्ड कि वो हेयर ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, बट लेट मी क्लियर दिस मिथ दैट बायोटिन as a whole is not absolutely essential
इट इज़ वन ऑफ द विटामिन्स रिक्वायर्ड फॉर हेयर ग्रोथ, बट सिर्फ बायोटिन लेने से आपका हेयर फॉल सॉल्व नहीं हो सकता। द करेक्ट न्यूट्रिएंट शुड बी आइडेंटिफाइड जिससे आपका हेयर फॉल हो रहा है, एंड उसके सप्लीमेंटेशन और उसके करेक्शन से ही आपका हेयर फॉल सॉल्व हो सकता है। सो at our clinic, Dr. Shivan's Hair Transplant Clinic, apart from providing various kinds of medical and surgical treatments for hair fall, we also look at the lifestyle and the general well-being of our patients, जिसमें हम उनका full evaluation करते हैं, a nutritional panel, जिससे कि उनका nutritional status भी हम correctly identify कर सकें, ताकि उसको correct करके हम उनको एक feasible और एक holistic treatment provide कर सकें। So if you or any one of your family or friends are having hair fall, then consult us so that we can help you in the best possible way.